मेरा नाम है काला, अरविंद काला। कितने दुःख की बात है, पिछले कुछ दिनों में ही एक ही हफ्ते में 3 हमारे स्टूडेंट्स ने खुदकुशी कर ली। क्यों अलग-अलग? इसलिए क्योंकि उनको जिस पढ़ाई के लिए वो तैयारी कर रहे थे, उनको वो समझ-वमझ नहीं आ रहा था और वो बेबसी में और कि अपने माँ-बाप से कैसे कहें कि भई हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, अपने को उन्होंने मार दिया। और इसी टाइम पिछले साल 3 लड़के थे स्टूडेंट, वो कोटा गए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उनके माँ बाप ने भेजा था कि आईआईटी वाईआईटी की तैयारी करो और वो भी नहीं कर पाए थे। और तीनों ने ये फैसला किया यार माँ बाप से तो मिल नहीं सकते, तो चलो यार अपने को टांग दो। और उन्होंने अपने को टांग दिया। और ये मतलब ये हाल हो गए हैं ये स्टूडेंट सुइसाइड्स के, जिसको कहते हैं कि हाल में वो कोटा में ये बात चली थी कि भाई पंखा होना ही नहीं चाहिए, वो सीलिंग फैन ऊपर से जिससे लटका दें अपने को। अरे लटका दें तो इस किस्म की भी बात आई थी ये सोशल मीडिया में वगैरह वगैरह। अरे इस हिसाब से तो आप हर वो स्टोर को कहेंगे कि रस्सी ना रखो, क्योंकि हमारे लड़के रस्सी वस्सी नहीं कर रहे। अरे तो अपने रेल गाड़ी के सामने अपने को फेंक देंगे। और ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं और सारी जिम्मेदारी इसमें है माँ बाप की। हिंदुस्तानी माँ बाप खासकर मिडिल क्लास के होते जो हैं माँ बाप, एक नंबर के चूतिए होते हैं। अरे उनको उनका उनकी प्यार मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है अपने लड़के से और लड़की से कि वो कभी यकीन ही नहीं कर सकता कि उनका लड़का नहीं निकलेगा या बहुत अच्छा नहीं करेगा या फर्स्ट नहीं आएगा और लड़की नहीं बनेगी या खूबसूरत या परी नहीं होगी। अरे कोई बाप सोच रहा है कि मेरा लड़का आईआईटी में, अबे अबे बाप जब तू खुद चूतिया, तेरा लड़का कैसे इलॉन मस्क बनेगा? लेकिन कुछ नहीं, सबको इनको ऐसी ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसा लगाव, बेटा लगे रहे तो ये तरक्की करेगा तरक्की करेगा। और ऐसा होता नहीं है। हम लोग बहुत ही अलग अलग होते हैं। वो कहावत है ना, ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल, सब बराबर हैं। अब बराबरी के तो हैं, क्योंकि मेरा भी एक वोट है, मुकेश अंबानी का भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर मैं खून कर दूं तो मुझे सज़ा भुगतनी पड़ेगी और मुकेश अंबानी साहब भी किसी का खून कर दें उनको वो भी पिटेंगे। लेकिन भाई दिमाग में, शरीर में, ये वो सब में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन ये माँ बाप को तो ये कि मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा लड़का कैसे हो सकता है ये नहीं तरक्की करे, और ये अंधे हो जाते हैं कम वक्त। और ये वो आखिरकार फिर ऐसा होता है बेबसी में वो जाते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती थोड़ी है। माँ बाप ने एक लायक लड़के को भेजा है जिसकी फर्स्ट डिवीजन आई है साइंस में वगैरह, अच्छा किया है, तो माँ बाप की उम्मीद है कि वो वहाँ कोटा में जाकर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस पाएगा। लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता जैसे क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी के लिए ठीक होता है, टेस्ट क्रिकेट के लिए ठीक नहीं होता। तो इस तरह से हर आदमी का अपना वो लेवल होता है जिसको कहते हैं, वहीं पे आपकी वो काबिलियत रुक जाती है। अब माँ बाप उसको घसीटते, चल ये कर वो कर वो कर। और ये बेबसी में 19-20 साल के छोकरे छोकरियाँ होती है, ये संभाल नहीं पाते। देखिए इनकी जिस्म तो मजबूत है, मजबूत है ये वो लड़के के भी और लड़की के भी, लेकिन जो इनके दिमाग हैं ये बड़े नाजुक होते हैं और ये लटक जाते हैं बेचारे, इमोशनल हो जाते हैं भावनाओं में, जज्बों में। और 19 साल 20 साल की लड़की। अब पिछले साल मैं सरकारी डेटा दे रहा हूँ, मैं मेरी अपनी कहानी नहीं है। 10,700 लोगों की सुसाइड हुई, हिंदुस्तानियों की हिंदुस्तान में, जो 18 साल से कम के थे। और इनमें 864 ऐसे थे जिन्होंने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि वो इम्तहान जो आने वाला था उसका तनाव नहीं ले पाए। उन्होंने कहा यार ये मुकाबला नहीं कर सकते इस तनाव का, पढ़ाई हमें समझ नहीं आ रही वगैरह, तो माँ बाप को क्या कहें, अपने को टांग दो। तो 864 अगर स्टूडेंट अपने को मारा तो मतलब 2 रोज के 2 हो गए, भाई कम थोड़ी है। और ये सारे माँ बाप की ये है, सारा ये उम्मीदें उम्मीदें जोड़ी हुई हैं। अच्छा मैं कुछ हकीकत बताता हूँ। आईआईटी में जो compete करते हैं, जो घुसने की कोशिश करते हैं, उनमें से 1% निकलता है। तो ये जो माँ बाप हैं, 100 माँ बाप हैं, वो 100 माँ बाप ये सोच रहे हैं कि उनका लड़का वो 1% में होगा। अबे कमबख्तों, तुम्हारा लड़का उन 99% में क्यों नहीं होगा जो होता ही है। ये हाल है।
और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज एक वो जगह है, ये नंबर वन जगह माने जाती है मेडिसिन के लिए, और उसमें 1000 जो कोशिश करते हैं उनमें एक होता है। अब आईआईटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, 12 लाख आईआईटी और जेईई, एक इम्तहान होता है जेईई, वो भी दो हिस्सों में बटा होता है, एक मेन होता है और एक एडवांस्ड होता है। ये इनको पार करने से आपको आईआईटीज में और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको दाखिला मिलता है, और ये दुनिया के सबसे मुश्किल इम्तहानों में है। मैंने एक ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोफेसर, मैथ्स प्रोफेसर को देखा हो को इस पे टिप्पणियां कर रहा था, इसे कहता है यार ये तो इसमें तो मैं भी फेल हो जाऊं। अरे यार, आज का जो पेपर होता है, जो 10 साल पहले जिसने आईआईटी पार किया होता है, आज के उसको नहीं कर सकता। और हम वो पुराने किस्म के लोग हैं, तो हमें ये समझ ही नहीं आता। अरे, और सारा का सारा खेल जो आईआईटी वाईआईटी इनका होता है, ये होता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और कभी आप 7वीं साल के बच्चे के, दिल्ली के बच्चे के वो देखिए, वो मैथ्स की किताब, अरे उसमें जिस किस्म के ये दिस इनटू दैट, दिस का आपका भेजा वहीं पे अचार बन जाएगा, अचार नहीं बनेगा तो मुरब्बा बनेगा। अरे तो हर आदमी का नहीं संभाल पाता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और वो जो इम्तहान होता है जेईई का, वो कंप्यूटर और एल्गोरिथम्स होते हैं, वो इतने चालाक होते हैं, वो खुद इतने तेज होते हैं कि कोई अगर तुम्हारा असली वो भेजा नहीं है, अगर दिमाग नहीं है, आप वो सॉल्व नहीं कर सकते। आपको तेज फटाफट हर मिनट में एक जवाब देना है, और तुक्का नहीं मार सकते आप, नहीं तो आपके नंबर कट जाते हैं। और दुनिया भर की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कई एक सवाल दिया, छः उसके जवाब है, सही वाले को करो। और जिसकी समझ होती है वो कर पाता है, और ये लाखों में एक होता है। सच्ची बात, ये लाखों में एक होता है, हर आदमी बराबर नहीं होता। अरे ऐसे थोड़ी है कि फैमिली में सब कुछ होता है। बिल गेट्स का बाप कौन था, जेफ बेजोस का बाप कौन था, सुंदर पिचाई का बाप कौन था, धीरूभाई अंबानी का बाप कौन था। अरे तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब फैमिली में सही हो। हालांकि जेफ बेजोस के बारे में एक छोटा सा मुझे एक वो चीज़ याद आई, तो मैं जिक्र कर देता हूँ। जेफ बेजोस एक जब पैदा हुआ था, उसकी माँ बस 15 साल की थी, तो उसके वो जो आदमी ने उसको छोड़ दिया था। और जानते हैं आप, वो आदमी जेफ बेजोस का असली बाप, वो ये पिछले 2-4 साल पहले ही मरा। वो साइकिल की मरम्मत करता था, साइकिल की। वो इतना साला अनपढ़ था और गंवार था कि उसको ये भी नहीं मालूम था कि जेफ बेजोस दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी, कि उसका अपना लड़का, क्योंकि उसने अपनी बीवी को, जेफ बेजोस की माँ को छोड़ा हुआ, उसको 30-40 साल हो गए होंगे। इस तरह से चलिए, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये आईआईटी और ये वगैरह वगैरह सबकी, लेकिन अलग अलग एक और चीज़ लोगों को ये समझनी चाहिए। अगर आप आर्किटेक्ट नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने और चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने, इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो गई। बहुत रास्ते निकलते हैं, बहुत रास्ते। अरे ये क्या कहते हैं, ये जो अपना पेटीएम का विजय, ये तो एक गांव का लड़का था, गांव का, अलीगढ़ के पास के गांव का। फिर वो स्कूल भी गया, बड़े मामूली स्कूल में, अलीगढ़। फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आया, दिमाग तो था ही, और शुरू से बहुत तरक्की करी इसने। अरे 19 खरब डॉलर इसकी वो थी, दौलत मानी जाती थी। खरब, खरब मतलब बिलियन। तो ये तो बहुत तरक्कियाँ होती हैं। और ये सोचना कि, और ये सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि इसमें इंसान में ये है कि सब लोग बराबर हैं। अरे बराबर नहीं है यार, बहुत फर्क पड़ता है। शाहरुख खान है, ये है, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, उनके भाई भी कौन है, ट्रम्प का भाई कौन था, हिलरी के क्लिंटन का भाई कौन था। क्लिंटन का भाई तो शायद ड्रग्स में भी पकड़ा गया था अपने ज़माने में। तो ये कह नहीं सकते कि कौन बिल्कुल तारा निकलेगा कहीं से। जैसे तो माँ बाप को ये ऐसे इतना बेबस नहीं होना चाहिए कि लड़का हमारा आईआईटी में ना निकले तो ये हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह से तो क्या ये तो ज़िंदगी ऐसे ख़त्म थोड़ी होती है। और इन बेचारों के बहुत बुरे हाल होते हैं स्टूडेंट्स के।
और ये माँ बाप का मेरा लड़का मेरी लड़की, एक तो हिंदुस्तानी जो माँ बाप होते हैं, मैंने एक नंबर के गधे होते हैं जो मैंने इनका देखा है ज़िंदगी भर में। मेरी बदनसीब ज़िंदगी यहीं कटी हुई है, तो मैंने सारा देखा हुआ है, मिडिल क्लास में भी और में। मेरा लड़का मेरी लड़की, इनकी जो माँ बाप होते हैं इनकी दुनिया दाएं बाएं जाती ही नहीं। मेरा लड़का मेरी लड़की, मेरा लड़का मेरी लड़की, शादी होती है मेरा लड़का मेरा जवाई, मेरा मेरी नूह, और ये वगैरह, फिर वो नवासा और पोता वगैरह वगैरह, इनके ये बढ़ते ही नहीं है वहाँ से, इनके कहीं से है ही नहीं, बस बच्चों की इंतज़ार, फिर उसके बाद फिर अपने उनके बच्चों के बच्चों की इंतज़ार, फिर आया बन जाते हैं। अगर गरीब होंगे वहाँ के आया बन जाएंगे, और बाप होगा वो सारा सब्जी खरीदने जाएगा, बूढ़ा बाप वगैरह वगैरह। इनकी ज़िंदगी में कुछ होता ही नहीं, ना दोस्त है ना एक दिलचस्पियाँ किसी और चीज़ में, तो अपने बच्चों को मार देते हैं ये। तो ये मेरा मेरा ख़्याल है, सबसे पहले तो ट्रेनिंग इनके माँ बाप की होनी चाहिए, जो IIT वाईआईटी के लड़के। और इतने हिंदुस्तान तो वैसे ही इतना बदनसीब मुल्क है, यहाँ पे कॉलेज ही नहीं है यार। IIT वाईआईटी तो छोड़ो, आप अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको 99% नंबर लाने पड़ते हैं, और 99% किसी के आते नहीं। कभी 98% में भी आपको अच्छे कॉलेज में नहीं मिलता। ज़िंदगी वो जैसे तालीम फैली हुई है, तो दुनिया भर के वो 140 करोड़ लोगों में, दुनिया के गुदड़ी के में लाल जैसे कहते हैं ना जिसको, तो उनके साथ लोग कर ही नहीं पाते। तो रईस बच्चों, माँ बाप के भी बच्चे नहीं अच्छे कॉलेज में जा सकते, तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे तो बहुत तकलीफ़ें हैं हिंदुस्तान में, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन ये कम से कम ये पेरेंट्स वगैरह को इस तरह से नहीं करना चाहिए। भाई मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मेरी बीवी भी एक लड़की की माँ है। हमने तो कभी नहीं कहा IIT कर, ये कर, वो कर वगैरह वगैरह, हमने कभी परवाह ही नहीं की। और वो ठीक ठाक ही निकली, कॉलेज गई, ये गई और ठीक ठाक निकली। उसका तो कोई IIT नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। सब अपना रास्ता बना लेते हैं। तो चलिए, कुछ नहीं, मैंने कहा थोड़ा चलते चलते थोड़ा सा फ़लसफ़ा भी होना चाहिए। तो चलिए, मैं फिर रुखसती का टाइम हो गया, तो खुदा हाफिज़।